प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अब तमाम साथियों का आप सभी के इस प्यारा सा छोटा सा चैनल एल्टू भैया पर खुश आमदीद है। देखेंगे साथियों, अब मदरसा बोर्ड के सभी चीज जो है वो चेंज हो चुके हैं, यानी बदल चुके हैं। पहले वाला वो मदरसा बोर्ड जो था अब वो नहीं रहा। अब ये न्यू डिजिटल वाला मदरसा बोर्ड आ गया है और बहुत ही अच्छा आ गया अजीज साथियों। पहले की तुलना अगर आप इनसे करेंगे अभी के वक्त से तो बहुत ही बेहतरीन हो गया है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, वो आगे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। आइए देखेंगे मदरसा बोर्ड में जो भी बच्चे मौलवी की परीक्षा देंगे उसमें अब जो है चेंजेस हो गए, यानी बहुत सारे चीजों का बदलाव हो गया है। मौलवी जो है अब 4 भाग में तकसीम हो गया है, यानी कि 4 भागों में बट गया है। पहला भाग है मौलवी आर्ट्स का, दूसरा भाग है मौलवी साइंस का, तीसरा भाग है मौलवी कॉमर्स और चौथा भाग है मौलवी इस्लामियात का। अब आप कहेंगे कि सर सभी भाग से यानी कि सभी हिस्सों से हमको मौलवी करना पड़ेगा, तो जी नहीं। अब वो जमाना नहीं रहा मेरे प्यारे साथियों। अब आपको एक भी कदम अगर आप उठाएंगे ना तो उसको भी सोच कर समझ कर उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पहले वाला जमाना है नहीं। तो आइए देखेंगे मौलवी का जो सिलेबस चेंज हुआ है उनमें मौलवी आर्ट्स आता है। हालांकि इससे पहले हमने मौलवी साइंस का वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर साइंस वाले जो भी बच्चे हैं उस वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात करेंगे कि मौलवी आर्ट्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। मौलवी आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होते हैं, कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट से सवाल आएंगे, टोटल कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद कितने नंबरात पर आप फर्स्ट डिवीजन होंगे, सेकेंड डिवीजन होंगे, थर्ड डिवीजन होंगे। आपको मौलवी आर्ट्स की जो तैयारी है कौन से बुक्स से करनी है, वो सभी चीज इस वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपसे मैं एक मुअद्दबाना गुजारिश दरख्वास्त करूंगा कि साथियों देखिए, ये आप लोगों के लिए इतना मेहनतों और मशक्कत के साथ ये सभी चीजों पर काम कर रहा हूं। कोई इस पर तो 10 लाख 20 लाख व्यू नहीं जा रहा कि मुझे 10-20 करोड़ रुपए आ जाएगा और मैं एक बड़ा सा अमीर हो जाऊंगा। तो इसीलिए प्लीज बस आप लोगों का मोहब्बत ही काफी है, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इतना मेहनत और मशक्कत के साथ भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो फिर क्या फायदा इस चीज को करके, कोई फायदा नहीं होगा अजीज साथियों। तो चलिए, बस वैसे तो आपकी मर्जी है, आप करें या फिर ना करें, हमारा काम था कहना और बताना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज समझिए कि मौलवी जो आर्ट्स होगा उसमें टोटल आपके कितने सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने, पहले उसको समझिए। तो मौलवी आर्ट्स में आपको टोटल 8 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। कितने सब्जेक्ट के, आपको यहां लिख दे रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा आप। टोटल आपको 8 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, ठीक है। 8 सब्जेक्ट में जो एग्जाम देंगे, अब आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा पहले उसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे साथियों सब्जेक्ट, यहां पर एक, यहां से ध्यान दीजिएगा आप, यहां ध्यान दीजिए, 1 2 और 3, ये तीनों चीज को हमने खाली करके रखे हुआ है, वो आगे बताएंगे। उसके बाद 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले ये चारों सब्जेक्ट को समझिए, उसके बाद ये 3 में कौन सा सब्जेक्ट आएगा उसको हम बताएंगे। देखिए, मौलवी जो आर्ट्स से बच्चे करेंगे उनके लिए सबसे जो पहला सब्जेक्ट का चयन करना होगा, दीनियात अव्वल हो गया उनका सब्जेक्ट पहला। दूसरा सब्जेक्ट आपका दीनियात 2, ठीक है। उसके बाद उर्दू और अरबी, ठीक है। ये कितने, 1 2 3 4, ये 4 सब्जेक्ट इस तरह हो गए आपके। उसके बाद देखेंगे अंग्रेजी, फारसी, हिंदी। अब यहां पर जो ये टेढ़ा वाला लकीर हम दिए हुए, इसका मतलब होता है या, ठीक है। तो 8 नंबर में जब आएंगे तो यहां पर है अंग्रेजी या फारसी या हिंदी। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्या, मतलब समझे नहीं फिर भी। तो अब आपको घबराना नहीं, मैं समझा देता हूं। देखिए, ये तीनों सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट रखना है या फिर कोई एक ही सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। रखेंगे भी आप एक ही इसमें से और एग्जाम भी आपका एक ही सब्जेक्ट होगा का होगा, ये तीनों में से, ठीक है। तो ये आपको 5 सब्जेक्ट यहां पर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे कि सर कौन सा बेहतर सब्जेक्ट होगा, तो आगे हम बताते हैं। ये 5 सब्जेक्ट। अब देखेंगे यहां पर, ये देखेंगे नोट एनी 3, इसका क्या मतलब है इसको समझिए। यहां पर हम कुछ सब्जेक्ट को लिख रखे हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हम हिस्ट्री रखे हैं, दूसरा जियोग्राफी,
तीसरा है इकोनॉमिक्स, चौथा है पॉलिटिकल साइंस, पांचवा है होम साइंस। देखेंगे साथियों, ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। क्या क्या? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस। इन पांचों में से किसी 3 को आपको चुनना है। क्या समझे? इन पांचों में से किसी 3 को चुनना है और यहां पर बैठा देना है। तो ये आपके कितने हो गए? 8 सब्जेक्ट पूरे। अभी भी समझ में ना आया? ऐसे समझिए, जैसे ये 5 को सब्जेक्ट हुआ ना, तो ये इख्तियारी मजमून है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री रखना ही पड़ेगा, जियोग्राफी रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पांचों में से किसी 3 को रखना ही पड़ेगा, इस तरह आप समझिए। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, जियोग्राफी, तो ये 3 सब्जेक्ट हुआ। तो मान लीजिए अगर हमको हिस्ट्री लेना है तो यहां पर हम हिस्ट्री को घुसा दिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमको इकोनॉमिक्स लेना है तो यहां पर हम इस तरह करके इकोनॉमिक्स को घुसा दिए। ठीक है, अब मान लीजिए तीसरा सब्जेक्ट में हमको पॉलिटिकल साइंस लेना है तो हम POLSC पॉलिटिकल साइंस। तो अब कुल मिलाकर के 8 सब्जेक्ट हो गया, यहां पर पुर गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमको ये नहीं लेना, ये तीनों, अब हमको कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है तो अब मान लीजिए हम ले लेंगे होम साइंस। ठीक है, तो यहां पर होम साइंस डाल दिए। उसके बाद दूसरा में हमको मन करता है जियोग्राफी लेने का, तो यहां पर ये वाला हम जियोग्राफी डाल दिए। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट में हमको मन कर रहा है कि हम पॉलिटिकल साइंस डालें, तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस डाल दिए। तो इस तरह आपको समझ में आ गया 8 सब्जेक्ट के। इसमें मौलवी में कितने सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने हैं? 8 सब्जेक्ट के। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं। सपोज दैट जैसा कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर होमी साइंस ले लिए, जियोग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस ले लिए, तो सभी जो कितने कितने मार्क के पूछे जाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये टी और एम का क्या मतलब है, इनको आप समझिए। टी से मतलब टोटल, एम से मार्क, और पीएम का मतलब प्रधानमंत्री मत समझ जाइएगा। पीएम का मतलब हुआ पास, पी से पास, एम से मार्क, पासिंग मार्क। ठीक है, तो जैसे आप अगर यहाँ पर आपका जो ये सब्जेक्ट है, ये सभी को अगर आप देखें तो 100 मार्क आपका टोटल हो गया। ठीक है, होम साइंस से भी, जियोग्राफी से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी। ये तीनों जगह आप ये 3, 1, 2, 3 में आप कोई भी सब्जेक्ट दूसरा भी रख सकते हैं। इसमें से मैं मिसाल के तौर पर लिख दिया वहां पर। उसके बाद दिनियात अव्वल से भी 100, दिनियात दोम से भी 100, उर्दू से भी 100, अरबी से भी 100, या फिर अंग्रेजी हो, चाहे फारसी या फिर हिंदी, ये तीनों में से कोई एक में से 100। ठीक है, ये टोटल मार्क हो गए। तो कुल मिलाकर के आपको 800 मार्क पुर गया। कितना? यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा, ध्यान यहाँ पर दीजिए, 800 मार्क। ठीक है, अब देखेंगे जिस तरह होम साइंस हमने लिया, तो होम साइंस में पास होने के लिए केवल 30 मार्क चाहिए। इसी तरह जियोग्राफी में भी 30 मार्क। ठीक है, सभी में 30-30 मार्क चाहिए पास होने के लिए, लेकिन दिनियात अव्वल और दिनियात दोनों में 33 मार्क होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, इस बात का। अब यहां पर देखिए दिनियात अव्वल और दिनियात दो में एक बात देखिए, ये दोनों जो है कुल ये दोनों को अटैच किया जाता है, एक में जोड़ा जाता है, तो 66 मार्क बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज दैट किसी को दिनियात अव्वल में 20 मार्क आया। ठीक है, कितना मार्क आया? 20 मार्क आया, और उसको जो है दिनियात दोम में जो है कितना मार्क आ गया? मान लीजिए 50 मार्क आ गया। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 70 हो गया ना। तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें 20 मार्क है और इसमें 50, तो हम फेल हो जाएंगे ना? तो जी नहीं, दिनियात अव्वल और दिनियात दोम ये दोनों भाई है, ये दोनों मिल जाता है, सगा भाई। ठीक है, तो ये अगर आपका इसमें ज्यादा है, इसमें कम, फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मार्क काउंट होकर के यहाँ पर 66 मार्क लाना जरूरी है आपको। ठीक है, वो अगर उससे अधिक है तो फिर आप पास हो जाएंगे। तो ये 33 मार्क वाला फंडा जो आपको समझ में आ गया। उसके बाद उर्दू भी आपको पास होने के लिए 30 मार्क, उसके बाद अरबी भी पास होने के लिए 30 मार्क, और फारसी या फिर हिंदी या फिर क्या कहते हैं अंग्रेजी पास होने के लिए आपको 30 मार्क। ये सभी मार्क को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 246 मार्क बनता है। ठीक है साथियों, अब आइए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कितने मार्क की जरूरत पड़ती है। देखिए, फर्स्ट डिवीजन हासिल करने के लिए आजीज साथियों आपको कम से कम फर्स्ट डिवीजन अगर आप चाहते हैं तो 480 मार्क चाहिए। कितना मार्क? 480 मार्क से लेकर के 599 तक। ठीक है, 480 मार्क से अगर 599 के बीच में है आपका मार्क तो आप क्या हो जाएंगे? फर्स्ट डिवीजन।
लेकिन यहाँ पर कितने मार्क का सवाल पूछ रहा है? 800। अब आप कहेंगे कि जिसका 599 से भी ज्यादा आएगा तो वो क्या होगा? तो साथियों, अगर आपका 599 से ज्यादा आता है तो 600 तक आ जाता है या 600 प्लस आता है तो आप जो है टॉपर घोषित होंगे। ठीक है, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद सेकेंड डिवीजन अगर होगा कोई तो 360 से लेकर के 479 के बीच में अगर उनका मार्क है या फिर 479 तक है तो वो सेकेंड डिवीजन है। और थर्ड डिवीजन 246 से लेकर के 359 के बीच में उसका मार्क है तो वो थर्ड डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये सभी चीज समझ में आ गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि मौलवी में बुक कौन कौन से आपको पढ़ने और तैयारी कैसे करनी है। तो साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपके लिए L2 भैया आज से ही नहीं 2016 से ही एक कोर्स चला रहा है जिसका नाम है अजीज साथियों फोकानिया मौलवी फर्स्ट डिवीजन फैक्ट्री। ठीक है, जिस तरह आप मौलवी आर्ट्स वाले हैं तो मौलवी फर्स्ट डिवीजन फैक्ट्री ये कोर्स का नेम है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज मिलेगा उसको समझिए। इस कोर्स के अंदर आपको 5 चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब 5 चीजों में क्या क्या मिलेगा? सबसे नंबर 1 में यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो मिलेगा आपको सभी सब्जेक्ट का। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपने 8 सब्जेक्ट रखा है चूज करके। ठीक है, तो उसमें आपको टोटल जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी चीजें है वो। ठीक है, नंबर 2 में आपको नोट्स, मेन चीजें जो है वो नोट्स है यहां पर। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। नोट्स का मतलब क्या होता है उसे भी आपको हम समझा देते हैं। नोट्स का मतलब होता है साथियों जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की इम्कान है वो सभी क्वेश्चन को ऐड करके क्या कहते हैं एक नोट्स के तौर पर पीडीएफ के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, उसे ही नोट्स कहते हैं। उसके बाद तीसरा चीज जो मिलेगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जो पिछले साल, इससे पिछले साल, इससे पिछले साल जो सवालात पूछे गए हैं वो सभी सवाल के आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि देखो बाबू नन्नू मुन्नू चुन्नू ऐसे ऐसे क्वेश्चन सभी आते हैं। ठीक है, और इसको आपको बनाना है। उसके बाद चौथा नंबर में आपको कॉपी लिखने का तरीका बताया जाएगा। यानी कि मेन चीज ये भी है, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चे समझदार भी होते हैं और जानकार भी होते हैं, लेकिन उनको जो है कॉपी लिखने का नॉलेज ही नहीं होता है, लिखने का तरीका ही पता नहीं रहता है कि हमको किस हिसाब से कॉपी लिखना है, कौन से सब्जेक्ट में किस हिसाब से लिखेंगे कि कॉपी चेक करने वाला मेरा मार्क देगा। तो ये सभी चीज मेन मुद्दा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको नंबर 5 में ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है मदरसा बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव 30 क्या कहते हैं मार्क का ऑब्जेक्टिव आने लगा। कितने मार्क का? 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 70 मार्क का सब्जेक्टिव आने लगा है। ठीक है, तो ये 30 मार्क आपको बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा, कुछ भी लिखना उखना नहीं है, केवल और केवल इस तरह करके निशान लगा देना है, गोल घेरा करना है इस तरह। यानी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देगा, उसका आपको जवाब देना है सिर्फ इतना घेरने से। बताइए, इतना घेरने से आपको 30 मार्क मिल जाएगा। तो उस ऑब्जेक्टिव का जो भी चीज है, जो भी क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे। तो 5 चीजें आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये कोर्स आपको मिलेगा कैसे। देखिए, ये कोर्स जो है फ्री कोर्स नहीं है, ये पेड कोर्स है। आपको कुछ रुपया लगेंगे। रुपया का मतलब ये नहीं है कि आपसे मैं 10 लाख रुपए या फिर 10,000 रुपए या फिर 5,000 या फिर 1,000 या फिर 500 रुपए मांगा जा रहा है। बिल्कुल ही कम दामों में ये नोट्स आपको क्या कहते हैं ये कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। जितना में आप एक दिन का गोश्त मछली खाते होंगे ना उतना में आ जाएगा, या फिर 5 दिन का जो पान आप खाते हैं ना उतना में आ जाएगा ये कोर्स। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है साथियों। ये इस कोर्स को प्राप्त करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल मैं एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। उनके बाद सारा चीज तो आपको यहाँ पर वीडियोस में हम बता ही दिए हैं कि कोर्स क्या है और उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो वहां तो उतना बात करने की आपको जरूरत भी नहीं है। आपको पेमेंट करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप से जोड़ दिया जाएगा और उसमें आपको वो कोर्स इंक्लूड करके वो सभी आप पढ़ाई कीजिएगा। इस कोर्स को लेने के लिए ये नंबर है, इसी पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना। देख लीजिए, ये नंबर है 92, उसके बाद है 633, उसके बाद है 41,119। इस नंबर पर केवल और केवल आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, ये नंबर आपको मैं अपने जुबान से भी कह दे रहा हूं, 92, उसके बाद 63, 34, 11, 19। ठीक है,
इसको इस तरह मैंने शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये सारा चीज, इतना जो भी चीजें थी क्या कहते हैं मौलवी आर्ट्स में, वो सभी चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है अजीज साथियों। और आपसे मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर कोई चाहता है हमसे बातचीत करने के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, जाइए इंस्टाग्राम पर, जो चैनल का नेम है वही आईडी है, वहां पर मेरा इमेज लगा हुआ है, जाइए फटाक से फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, उसके बाद ही रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपकी परेशानियों को दूर की जाएगी। दीजिए इस वीडियो से इजाजत, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।